नमस्कार दोस्तों। भारत को इंग्लैंड से सेमीफाइनल खेलना है और मैदान होगा वो वानखेड़े मुंबई का। और उस वानखेड़े में भारत मुकाबला खेलेगा जहां भारत का रिकॉर्ड बेहतर रहा है। लेकिन आपको याद होगा, भारत जब वर्ल्ड कप का मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेल रहा था, उस वक्त पिच की गलत एनालिसिस भारत के लिए काफी खतरनाक साबित हुई। हालांकि भारत जो है वो पहले बैटिंग किया था और भारत बैटिंग किया था तो भारत ज्यादा रन भी नहीं बनाया था वनडे के लिहाज से 50 ओवर के मुकाबले में। उस मुकाबले में बड़ी ही आसानी से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को मात दी थी। लेकिन उस वक्त के जो कप्तान थे ना ऑस्ट्रेलिया के, उनकी तस्वीर बार बार वायरल हो रही थी। और वो तस्वीर वो ये वायरल हो रही थी कि उसमें उन्होंने पिच देखते हुए एक फोटो था और वीडियो कॉल में किसी से बात करने की बात थी कि उन्होंने किसी को फोटोज भेजा है, दिखाया है, कोई पूर्व खिलाड़ी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे उन्होंने देखा है और देख करके वो बताया है कि पिच पे पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो अलग तरह की बात होती है। हालांकि क्रिकेट में पिच महत्वपूर्ण है, टीम महत्वपूर्ण है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वक्त गौतम गंभीर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। वो तस्वीर जो है वो वानखेड़े मैदान की है। अब इस पर जो लेकर के हंगामा बरपा हुआ है। तस्वीर जो है वो बिल्कुल उसी मैदान वानखेड़े की है जहां पे भारत को मुकाबला खेलना है, उस पिच के आसपास की है जहां पे गौतम गंभीर खड़े हैं और उनके साथ पिच क्यूरेटर भी हैं और भी बाकी लोग हैं, खिलाड़ी है। भारतीय टीम प्रैक्टिस सेशन कर रही है उस वक्त की है। अब क्या माजरा है इसका पूरा, क्या वजह है कि इतनी तेजी से वायरल हो रही है, लोग सवाल कर रहे हैं, इसको लेकर तमाम बातें हो रही है। दरअसल क्या है ना कि क्रिकेट में जब आप लड़ाई लड़ने के लिए मैदान पर जाते हैं तो मैदान पर लड़ाई लड़ने से पहले आप एक रणनीति तैयार करते हैं। वो रणनीति आपका पिच को देखना, एनालिसिस करना, पिच पे क्या है, कैसा है, किस तरीके का पिच है, मिजाज क्या है, कप्तान की अपनी राय, कोच की अपनी राय, बैटिंग करने वाली जो कोच है उनकी अपनी राय, गेंदबाजी कोच की अपनी राय, गेंदबाजों की अपनी राय। तो एक मिश्रण तैयार होता है, वो समझा जाता है चीजों को लेकर के क्या है। तो उससे एक रिजल्ट निकल के आता है कि इस पर हम क्या पहले कर सकते हैं तो हमारे लिए फायदेमंद होगा अगर हमने टॉस जीता तो। उसी डिसीजन को लेकर के कप्तान मैदान में जाते हैं, टॉस होता है और वो डिसीजन लिया जाता है। अगर जीतते हैं तो ठीक है, तो दूसरी टीम जीती तो फिर आप डिपेंड हो जाते हैं, आपके बस में कुछ नहीं होता। लेकिन टॉस जब तक नहीं हुआ तब तक आप अपनी वो रणनीति बनाते हैं। दूसरा जो है वो ये है कि टीम सिलेक्शन में प्लेइंग 11 क्या होगा, कौन सी टीम सामने है, गेंदबाज को लेकर गेंदबाज किस बैट्समैन को लेकर के क्या रणनीति बनाई जाएगी, कौन से गेंदबाज करेगा। हालांकि एक उसका दूसरा फैक्ट ये भी है कि जब खेल पिक पर होता है ना, जब मैदान पर उतरने के बाद जब गेम पिक पे होता है तो फिर वो डिसीजन जो है वो कप्तान को लेना पड़ता है। कोच मैसेज भिजवा सकते हैं लेकिन वो सारा सिनारियो जो क्रिएट है, सामने पिक्चर जो दिख रही है, उसमें अहम रोल जो हो जाता है वो कप्तान का हो जाता है। वो सारी रणनीति धरी की धरी रह जाती है क्योंकि अब उस रणनीति के हिसाब से नहीं, जो गेम चल रहा है उस गेम के हिसाब से। कई बार रोहित शर्मा और बड़े कप्तान की बात कर रहा हूं, रोहित शर्मा या महेंद्र सिंह धोनी से जब पूछा गया तो उन्होंने कई बार ये बात कही कि कुछ प्लानिंग ऐसी होती है जो आप पहले से नहीं कर सकते, वो मैदान में खेल जब शुरू होता है उसके बाद कि अभी मुझे तत्काल अगर 2 विकेट मिला है, मोमेंटम चाहिए विकेट का, किसको हम ला सकते हैं, कौन सा गेंदबाज ऐसा जो विकेट टेकर है, हम उसको लाना है, वो विकेट दिलाएगा, या कौन सा अगर आपका बैक टू बैक विकेट गिरा है तो अब आपको कैसे विकेट पे संभल के खेलना है, रुक के खेलना है, थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करते हैं, थोड़ा लंबा 1-2 रन से खेलते हैं, फिर हावी करेंगे जब करीब आएंगे मुकाबले। तो एक रणनीति होती है वो मैच के दौरान की। अब सवाल है कि क्या है मुकाबला, तो वेस्ट इंडीज से तो भारत जीत गया, भारत इंग्लैंड से खेलेगा सेमीफाइनल। इंग्लैंड से 5 मुकाबले में 3 भारत जीता है, 2 हारा है। सूर्य कुमार यादव कप्तानी में आंकड़े अच्छे हैं और उससे भी अच्छी बात यह है अभिषेक शर्मा का बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। इंग्लैंड के खिलाफ 135-36 रनों की पारी, 50 54 गेंदों में खेली है उन्होंने, 13 छक्के जमा है इसी मैदान पर। तो अभिषेक को लेकर भी काफी जो है वो ये है कि शायद अभिषेक अपने फॉर्म में वापस आ जाए। उससे बड़ी बात कि तस्वीर क्या कहती है, तस्वीर में क्या है, दरअसल वो ये है कि गौतम गंभीर प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे और उस दौरान गौतम गंभीर खिलाड़ी को जब प्रैक्टिस हो रही थी उस समय वहां पे खड़े थे। इसके बाद गौतम गंभीर जाते हैं पिच देखने के लिए, जो पिच बनी है उस पिच पे थोड़ी सी हरी घास दिख रही है, हरी घास कुछ ज्यादा दिख रही है। हरी घास कुछ ज्यादा दिखने का मतलब यह है कि बैटिंग करने में परेशानी आएगी, तेज गेंदबाजों को मदद ज्यादा मिलेगी। अब इस चीज को लेकर के वो पिच क्यूरेटर से बातचीत कर रहे हैं, जो बहस का लहजा दिख रहा, थोड़ा अग्रेसिव गौतम गंभीर दिख रहे हैं। नो डाउट वही पूछ रहे होंगे कि ऐसा क्यों भाई कि आप बैटिंग पिच। हालांकि एक ये भी फैक्ट है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो आईसीसी का टूर्नामेंट है,
आप पिच नहीं बदलवा सकते, आप पिच अपने मन मुताबिक नहीं बनवा सकते, लेकिन अब वो डिस्कशन का पार्ट है, आप पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हरी घास है तो क्या ये हरी घास थोड़ी अभी और वो उस पर कुछ काम होगा, पिच पर और कुछ होगा, तो वो जो बातचीत चल रहा है उसको लेकर के एक सोशल मीडिया पर तस्वीर आई कि इंग्लैंड और भारत से जो पहला सेमीफाइनल का मुकाबला होना है उससे पहले गौतम गंभीर पिच क्यूरेटर से नाराज नजर आ रहे हैं, और पिच क्यूरेटर से वो नाराज हैं और वो उसको लेकर के बार बार उससे बहस उनकी चल रही है, उसकी तस्वीर सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर बात हो रही है। अब फैक्ट दूसरा ये भी है, अब इसकी कितनी सच्चाई है क्या है वो तो गौतम गंभीर या पिच क्यूरेटर बता पाएंगे। वो बहस कर रहे हैं, यहाँ बातचीत हो रही है पिच को लेकर के, हो सकता है गौतम गंभीर समझ भी रहे हो, ये भी तो हो सकता है ना गौतम गंभीर पिच को लेकर समझ रहे हो कि हाँ भाई क्या है। अब ऐसा तो नहीं है कि बोलेंगे घास ज्यादा है तो कम कर दो जी, गौतम गंभीर का हाथ में। तो ये सोशल मीडिया पर अलग अलग फैन जो है अलग अलग तरीके से बातें कह रहे हैं और लिख रहे हैं कि मतलब फैंस नाराज है, गौतम गंभीर नाराज है, पिच क्यूरेटर से नाराज है और इसलिए तस्वीर सोशल मीडिया पर। अब आपको क्या लगता है, आपको इसको देखने के बाद ऐसा क्या लग रहा है कि क्या सच में गौतम गंभीर नाराज है पिच क्यूरेटर से, कि आपने ऐसी पिच क्यों बनाई है? क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा पिच भी अहम रोल अदा करती है और भारत की जो बैटिंग ऑर्डर है ना थोड़ा सा सवालों के घेरे में। मैं सच कह रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ। आप देखो अभिषेक नहीं चल रहा, ईशान पिछले मुकाबले में चलो आउट हो गए, उनकी आपने बैटिंग पोजीशन ही चेंज कर दी, अब पता नहीं वो उसका असर है क्या है, लेकिन संतुलित उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए जैसा है ना। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है बात गौतम गंभीर को भी है कि अगर अभिषेक नहीं चले, ईशान किशन नहीं चले तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है। और इसीलिए वो बातचीत का लहजा है, मैदान का लहजा है और उसको लेकर के आपस में बातचीत, प्रैक्टिस है, सूर्या है, बाकी सारे खिलाड़ी। और एक और भी चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सेम प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम उतरेगी। संजू सैमसन कमाल के फॉर्म में है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि संजू सैमसन जो है वो अपना ये फॉर्म बरकरार रखेंगे। अभी आप अच्छे 2 मैच में ऐसे ही खेलेंगे संयम सूझबूझ के साथ, बिल्कुल विराट कोहली वाले अंदाज में। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी बहुत ही खतरनाक हो रही है, अच्छा है जसप्रीत बुमराह। हालांकि उधर से भी सैम करन ऐसे बहुत सारे गेंदबाज हैं जो भारत के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के बात यही है कि भारतीय टीम को मुकाबला हर हाल में जीतना, भारत को हिस्ट्री रिपीट करनी पड़ेगी, हिस्ट्री डिफीट करनी पड़ेगी सूर्य कुमार यादव को, क्योंकि अगर आप चैंपियन बनेंगे तो आप दुनिया की इकलौती ऐसी टीम होंगे जो बैक टू बैक 2 बार चैंपियन, अभी तक कोई ये काम नहीं कर पाया, और वो भी आप भारत में रह, मतलब वो एक अलग होता हो जाएगा। देखो चैंपियन तो चैंपियन आप कहीं भी बने, लेकिन आप अपने देश के अंदर रहते हैं, जब आपके फैंस आपके बीच में रहते हैं, आप अपने फैंस के बीच में रहते हैं, और वहां जब आप वर्ल्ड कप जैसे मुकाबले जीतते हैं तो फैंस का जो उत्साह है ना वो चरम पे होता है, आपका भी होता है। आप अपने मैदान में जब खेलते हैं आपको लगता होगा, जब अपने मैदान के बीच में जब आप खेलते हैं, अपने लोगों के बीच में जब आप खेलते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंट आता है। जब आपको दर्शकों को अगर 50,000 की क्षमता है, 50,000 दर्शक जब आपको चिल्ला रहे होते हैं सूर्या, हार्दिक, अभिषेक, तो अलग कॉन्फिडेंट, अलग जोन आता है, अलग कुछ करने का जो है वो मन करता है। और इसीलिए यकीनन उम्मीद है कि भारतीय टीम हिस्ट्री बदलेगी, हिस्ट्री रिपीट करेगी, हिस्ट्री डिफीट करेगी। अब आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन नहीं दबा तो दबा लीजिए, क्योंकि खेल के मैदान में क्या खेल चल रहा है वो सब हम आपके लेके आते हैं। कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, आप अपनी बात रखिए, राय रखिए, उस पर हमारी टीम निश्चित तौर पर आपको वो कमेंट का जवाब भी देगी। अगर आप ऐसा कुछ होगा तो हम उस पर अप्रिशिएट भी करेंगे, और हम उसको लेकर कर आप ऐसा लगेगा कि आप कुछ टॉपिक बता रहे हैं, खबर बताना, तो हम खबर पर भी काम करेंगे। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, फिलहाल के लिए इतना ही।